हेलो। 7 मार्च से जो है इस अधिवेशन की जो है तैयारियां हो रही थी। जनवरी से लेके सब समितियों ने, सब कमेटियों ने जो है इसके ऊपर बहुत कार्य किया हुआ था। सबको धन्यवाद। इसके साथ में जो है हमारे सारे स्पॉन्सर्स जो हैं और सारे वॉलेंटियर्स जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत की थी। अभी सबके नाम जो है हम कोई भूल चूक हो सकती है तो इसलिए मैं लेना नहीं चाहूंगा, परंतु हमारी स्मारिका जरूर लेते जाइएगा। उसमें सबके वॉलेंटियर्स के नाम और स्पॉन्सर्स के नाम हैं। नवरत्न, रत्न, भूषण, मित्र और श्री कैटेगरी। नवरत्न में जो है सरोजिनी गुप्ता जी ने जो कंट्रीब्यूशन किए हुए हैं उनके लिए हम बेहद खुश हैं कि जो है उन्होंने एक बड़ा हमसे जो है भार जो है उठा दिया था। उसके बाद में जो है हमारे सारे मीडिया के स्पॉन्सर्स जो है एंड सपोर्टर्स जो है उनको धन्यवाद। एसोसिएशंस जो है जिन्होंने हमको सहायता की है, गुजराती समाज ऑफ ह्यूस्टन, महेश्वरी सभा और क्लब 24, उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। इस फैसिलिटी के पदाधिकारी और स्वयंसेवक जो है बीपीएसएस के, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से जो है सहायता किया, उनको बहुत धन्यवाद। कल के लिए जो है रेखा जी आई हुई थी, उनका कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। उनके साथ में जो सहायता की थी राजा जी और विप्लव जी ने, तो उनको भी धन्यवाद। आज के लिए जो है हमारे गजेंद्र सोलंकी जी, अर्चना जी और अभिनव जी आए हुए हैं, तो इनके लिए जो भी जिन लोगों ने हॉस्पिटैलिटी के लिए उनको पिकअप करना, लेके आना, उनको घर पे रहने के लिए जो भी ऑर्गेनाइज किया है, तो उनके लिए बहुत धन्यवाद। अजीत भाई लेके आए थे आपको जी। तो बस इसके साथ जो है मैं जो है ये माइक जो है रांची को सर। नमस्ते, सबको स्वागत है यहाँ पे आने के लिए। मुझे कहा गया कि बिकॉज मैंने यूटी ऑस्टिन में हिंदी उर्दू पढ़ी है, सबने कहा कि आपको आना चाहिए यहाँ पे, बताना चाहिए कि हिंदी क्यों मैंने सीखी है और क्यों मैंने यूनिवर्सिटी में 4 साल के लिए पढ़ी है। सो जस्ट वांटेड टू गिव थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा। मैंने हिंदी इसलिए सीखी बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द लैंग्वेज। और थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। सबको स्वागत है यहाँ आने के लिए। तो एवरीवन, वी ऑल हैव द सेम इंटरेस्ट, राइट? हम सबको हिंदी बहुत पसंद है। सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, बट स्टिल so thank you again for coming, and I just wanted to give the mic over to Saroji. आप सबको सरोज गुप्ता का प्रणाम। आवाज नहीं आ रही, एक टेस्टिंग कर। आप सबको सरोज गुप्ता का सादर प्रणाम। हिंदी आन है हमारी, शान है हमारी, और क्या कहें, यह तो पहचान है हमारी। हिंदी को फैलाने का हम सब ने दावा किया है और ये पीड़ा उठाया है कि हिंदी को पूर्ण रूप से लोकप्रिय अमेरिका में करेंगे। इस सब के लिए हमको आपका सहयोग और ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। हिंदी के प्रसारण के लिए हमारी क्या योजना है, मैं आपको एक छोटी सी झांकी देती हूँ। अधिक से अधिक विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में हम हिंदी का अध्ययन आरंभ करवाना चाहते हैं, जिसके लिए हम कार्य आरंभ करेंगे। जगह जगह छोटे बच्चों के लिए हिंदी कक्षाएं आरंभ करवाएंगे। जो चल रही हैं वो तो चलेंगी ही, और भी कक्षाएं आरंभ करवाएंगे। हिंदी को सार्वजनिक भाषा बनाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हिंदी के
प्रयोग को प्रोत्साहन दिलवाएंगे। मंदिरों में केवल हिंदी के प्रवचन तो होते हैं, पर सूचनाएं सदा अंग्रेजी में लिखी रहती हैं। उसके लिए भी हम मंदिर के लोगों से बात करेंगे। यहाँ के पुस्तकालयों में हिंदी की पुस्तकें रखवाएंगे और लोगों को उसके बारे में बताएंगे, ताकि लोग वो पुस्तकें जाके पढ़ सकें और पुस्तकालयों में लोगों को पता लग सके कि यहाँ पर भी हिंदी की मांग है। जो किरण जी ने कुछ देर पहले बताया था ग्रांट्स के बारे में, उसके बारे में भी हम सोचते हैं कि हिंदी के कैंप लगाएंगे और ग्रांट्स के लिए कोशिश करेंगे। हिंदी की नाटिकाओं को प्रदर्शन भी हम चाहते हैं कि शुरू करें, तो वो भी आने वाले सालों में ज़रूर आरंभ किया जाएगा। आकाशवाणी के हिंदी के कार्यक्रम, आकाशवाणी मतलब रेडियो स्टेशन, उसके हिंदी के कार्यक्रम बढ़ सकें, इसके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। समय समय पर हिंदी की गोष्ठियाँ करवाएंगे और कवि सम्मेलनों की संख्या बढ़ाएंगे। हिंदी को सोशल मीडिया फ्रेंडली बनाएंगे। इसी तरह अन्य कई योजनाएं हैं। आप सब सहयोग दीजिए और ईश्वर का आशीर्वाद रहे तो हम जरूर कर जाएंगे। धन्यवाद। आज आपके सामने इन्होंने बहुत ही अहम सवाल उपस्थित किया है। मैं आप सबों का समर्थन चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये बातें हम हिंदी भाषा में लाएं, तो आप दो तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से सारी बातों को मैं प्रस्ताव के रूप में या हम यहाँ पारित करते हैं कि इन बातों को हम सब ओर से प्रयत्नशील होंगे और सब कोई मिलकर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ये हॉस्टल चैप्टर की ओर से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, एक यादगार है, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह की भाषा में उसको नहीं सोचा था, जिसको हम जन जागरण में कैसे पहुंचाएं। आपने मुझे भाषा दी है सरोज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और बधाई है। इसे आप लिखित रूप में मुझे दीजिए ताकि हम उसको प्रस्ताव के रूप में बनाकर और IHA की बोर्ड पर रखें और फिर उसको हम बात को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आलोक मिश्रा जी, एक बात का मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। जब आपका परिचय हुआ उस समय पता नहीं मैं कहाँ थी, लेकिन अगला अधिवेशन कौन आमंत्रित कर रहा है उसका पता हमको इसी सभा में लगना चाहिए। कोई भी भाई कहीं से भी आगे आए जो इस बात को बताएं कि हाँ अगला अधिवेशन कब और कहाँ कर सकेंगे। और जो भी कोई आना चाहे वो आइए और जल्दी से यहाँ अनाउंस कीजिए ताकि हमें भी संतोष हो और हमारे सारे लोग सुन लें कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की कतार है और अधिवेशन करने वालों की कमी नहीं है। हम उसमें सहस्र वहाँ आएंगे और अच्छी तरह से उसे कसम पालेंगे। सुशीला जी, हम चाहते हैं आप सरोजनी गुप्ता जी को और डॉक्टर KD उपाध्याय, उनको दोनों को मंच पर बुलाकर थोड़ा सा पुरस्कृत कीजिए। मुझे नई दिशा दी है, नई आँख दी है। मैं इनको हृदय से बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ इस तरह की सरोजनी जगह जगह अमेरिका के कोने कोने में पैदा हो, ये मेरी कामना है। डॉक्टर उपाध्याय, डॉक्टर उपाध्याय, इनको माइक पर देखा होगा आपने और देखा होगा कि एक क्षण भी ये शांति से नहीं बैठे। कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, सब तरफ यही ये दिखाई दे रहे थे। और अभी देख लीजिए पूरे भारत इनके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी, धन्यवाद सरोजनी जी, धन्यवाद
उपाध्याय जी और डॉक्टर सतीश मिश्रा जी जो हमारे आगामी अध्यक्ष हैं, वो हमें बताएंगे कि अगला अधिवेशन कब होगा। फिर उसके बाद डॉक्टर आलोक मिश्रा जी जो ट्रस्टी बोर्ड में हैं, वो हमें आकर हमारे अतिथि कवियों का परिचय देंगे। आप आ जाइए। नमस्कार, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अगले अधिवेशन के लिए आप तैयार हो जाइए। ह्यूस्टन चैप्टर ने तो इतना अच्छा अधिवेशन किया है, इससे अच्छा करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो इसमें अभी आप क्या देखें, 16वां अधिवेशन 2015 में 2 साल बाद हम सोच रहे हैं वाशिंगटन DC में होगा, जो हमारा होम टाउन है, और वो विश्व हिंदी सम्मेलन टाइप का होगा, जिसमें हर जगह के डेलीगेट इन्वाइटेड हो गए। हर जगह का हमें आप सबका सहयोग की ज़रूरत है, आप सबके साथ की ज़रूरत है, और डिटेल्स हम बताएंगे कब होगा, तारीख क्या होगी, ये सब हम आपको आपके अध्यक्ष के द्वारा, स्थानीय अध्यक्ष के द्वारा आप सबको खबर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका हमारा पर्सनल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की तरफ से निमंत्रण अभी से है कि अगला अधिवेशन आप आकर के सफल बनाएं। धन्यवाद। आलोक जी कृपया आइए और परिचय दीजिए। धन्यवाद संगीता जी। संगीता जी और उनकी स्थानीय टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए, और आप सबका हार्दिक स्वागत है इस काव्य संध्या में। कविता का उद्देश्य होता है आनंद देना, और कविता के साथ हास्य, इसका मतलब आनंद से भी आगे का आनंद। इस काव्य संध्या के कवि हैं, उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा कैलिफोर्निया बे एरिया से आई अर्चना मंडा जी को। अर्चना जी लखनऊ के अखिल भारतीय कविता पीठ से महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित हैं। एक सुविख्यात कवित्री हैं जो भारत, अमेरिका तथा कनाडा के अनेक शहरों में काव्य पाठ कर चुकी हैं। अर्चना जी इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आपकी कविताओं को वीडियो यूट्यूब पर 10 लाख से ऊपर लोगों ने देखा है और सराहा है। सृजनी तथा काव्य अर्चना नामक CD आपके 2 प्रकाशित रचना संकलन है। अर्चना की कविताएं भारत के कई स्कूलों में भी पढ़ाई जाती हैं। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि विदेशों में बसने वाले भी हिंदी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। कविता के साथ इनकी गहरी रुचि गायन, वादन, नृत्य एवं साहित्य में भी है। आजकल आप रेडियो जिंदगी में हर रविवार को एक कार्यक्रम देती हैं। मैं शायर को नहीं, उसका आयोजन और प्रसारण अर्चना जी करती हैं तथा बे एरिया में वे कई सामाजिक संस्थानों में हिंदी पढ़ाती हैं। पेशे से अर्चना जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। स्वागत। अभिनव शुल्क नई पीढ़ी के बहुप्रतिष्ठित हास्य कवि तथा व्यंग्यकार हैं।
हिंदी काव्य मंचों में गुदगुदाते खनाक्षरी छंदों के लिए पहचाने जाते हैं। अपने आसपास घटने वाली घटनाओं से लेकर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से कसे उनके व्यंग्यवाण किसी पत्थर का भी दिल आर पार करने की क्षमता रखते हैं। अभिनव की रचनाएं देश विदेश की कई अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक अवसरों पर रेडियो और टेलीविजन में उनके काव्य पाठ प्रसारित हो चुके हैं। हिंदी कविता के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम कवितांजलि जो कि डलस से प्रसारित होता था, उसमें भी अपना संचालन कर चुके हैं और वे कई पत्रिकाओं जैसे ई विश्वा, हिंदी चेतना आदि का संपादन भी कर चुके हैं। हिंदी ब्लॉग जगत में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वे नियमित रूप से काव्य पाठ करते रहे हैं अमेरिका, कनाडा, भारत में। और इससे पहले 2005 में सोम ठाकुर जी और उदय ताप सिंह जी के साथ अमेरिका के 14-15 शहरों में कवि सम्मेलन में भाग ले चुके हैं। मैं स्वागत करता हूँ अभिनव शुक्ला का। स्वागत है गजेंद्र सोलंकी जी का मंच पर। गजेंद्र जी मंच पे रहेंगे। गजेंद्र जी की प्रोत्साहन देने वाली राष्ट्रीय चेतना की कविताओं में देश की माटी एवं संस्कृत का गौरव बढ़ाया है। गजेंद्र जी का प्रभावशाली एवं ओजस्वी आवाज़ श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। आप भारतीय सेंसर बोर्ड के सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। सूरीनाम में आयोजित 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत सरकार की ओर से आप सक्रिय भागीदार रहे थे। ब्रिटेन, फ्रांस, ट्रिनिडाड, टोबैगो, सूरीनाम, नेपाल, अमेरिका की कई यात्राएं कर चुके हैं और मेरे ख्याल से अमेरिका की ये 10वीं 12वीं तो यात्रा होगी। स्वागत है गजेंद्र जी का। अधिक समय न लेते हुए अब भागों और कविता का सिलसिला शुरू करते हैं। गजेंद्र जी को आज की इस काव्य संध्या के संचालन के लिए अनुरोध करता हूँ और मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। गजेंद्र जी। भारत में तो एक आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस 16वें हिंदी समिति के अधिवेशन में। और आपकी उपस्थिति इस बात को बता रही है कि कवि सम्मेलन सुनने के लिए आपके दिल में कवियों के लिए जो प्यार है वो प्यार थोड़ा सा और बढ़ जाए अगर ताली वाली बजा देंगे हमारे कुछ लोगों के हाथ अभी नहीं खुले, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। असर होगा हर एक दिल पे मगर आहिस्ता आहिस्ता, रंग आएगा महफिल पे मगर आहिस्ता आहिस्ता, सफर लंबा है तो क्या गम है, चलो आगाज करते हैं, कदम पहुंचेंगे मंजिल पर मगर आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ह्यूस्टन के और ह्यूस्टन के आसपास से भी कहीं काफी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हाँ देखो ये थोड़ी रोशनी ही कम कर दीजिएगा, हमको 66 वर्षों में भारत में अंधेरे में रहने की आदत होती है, तो रोशनी से डर लगता है।
नहीं, आंखों पे मतलब इधर उधर जैसे आप, मैं जानता हूँ कि आप हमको बैल से ज़्यादा कुछ नहीं समझने बोलेंगे, दोनों तरफ से आंखें बंद रहेंगी तो आपकी तरफ ध्यान रहेगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के सभी आयोजकों को। आदरणीय सुशीला जी की उपस्थिति है यहाँ पर, पूरा जीवन हिंदी के लिए समर्पित रहा है। यहाँ पर समाज के बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व विराजमान हैं। आदरणीय रेणु खाटोर जी, उनके पतिदेव सुरेश जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा सुरेश जी, नाम में कहीं ऐसा है कि 1.5-2 साल में भूल न जाऊँ। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ रमेश शाह जी बैठे हुए हैं, आदरणीय कोकला जी बैठे हुए हैं, सुभाष जी बैठे हुए हैं, हमारे डैलस से आए नंदलाल सिंह जी हैं, आलोक मिश्रा जी जिन्होंने हमें परिचय दिया। और मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे आदरणीय गौरंग जी, नानावटी जी यहाँ पर जो चिन्मय मिशन के अध्यक्ष हैं। मैं चाहता हूँ पूरा सदन इन सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये धर्म संस्कृति और भाषा के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए इनका अभिनंदन होना चाहिए। संगीता जी, स्वपन जी ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को संयोजन करने में, ये तालियां थोड़ी कमजोर है, तालियों में कंजूसी मत करें, मेरा कहना ऐसा है। उपाध्याय जी लगातार जो है काम में लगे हुए, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। ये इसमें हॉल में रोशनी थोड़ी बढ़ा दी जाए, मैं ऐसा मानता हूँ, थोड़ी रोशनी और हो जाए, आपके चेहरे हमको नजर आते हैं, ये भी पता चलता है कौन ताली बजा रहा है नहीं बजा रहा। तो कई हमारे लिए समस्याएं रहेंगी, तो हम इसको आगाज करते हैं, आरंभ करते हैं कवि सम्मेलन का। और मंच पे आप देख रहे हैं दोनों विशिष्ट, एक हमारे भाई अभिनव शुक्ल जो सिएटल से हमारे बीच में हैं और हास्य में के बहुत ही श्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं, बहुत तेजी से अमेरिका में रहते हुए कविता का जो प्रवाह है उनका, वो अपने आप में अनुभव करने वाली बात है। बॉबी सिंह जी कहाँ चले गए? बॉबी सिंह जी भी अच्छा बैठे छिप के बैठे। सबसे बड़ी बात है प्रसन्नता की भाभी जी के साथ बैठे, ये बड़ी हिम्मत की बात है। सिएटल से हमारे अभिनव शुक्ल जी हैं और यहाँ अमेरिका में नहीं, जब भारत में भी जाते हैं तो कवि सम्मेलनों में शिरकत करते हैं, वहाँ पर भी उनका बड़ा मान सम्मान है। मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और नारी शक्ति की प्रतीक, जैसा कि हम जानते हैं कि घर से लेकर समाज में कहीं भी जाइए नारियों के बिना अधूरा है। और वैसे भी हमारी संस्कृति में कहा जाता है यह सब नारियोस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मैं समझता हूँ कि अर्चना पांड्या जी जो बहुत श्रेष्ठ कवित्री के रूप में बहुत तेजी से जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उनका मंच पे जो उपस्थिति है उनकी, मैं चाहता हूँ एक बार उनका स्वागत किया जाए। हिंदुस्तान में तो आप जानते हैं कि नारियों का बहुत विशेष आज के समय में सम्मान है। और आप देखते भी होंगे अभी तो राष्ट्रपति भवन की स्थिति कुछ बदल गई है, क्योंकि वहां पर महामहिम प्रणब मुखर्जी आ गए हैं। लेकिन कुछ समय पहले आपको याद होगा स्थिति क्या थी। 4 पंक्तियों से आप समझ जाएंगे भारत में नारियों का सम्मान कि ममता जय ललिता हो याहू कुमारी मायावती, पुरुषों पे खूब भारी पड़ रही नारियां। कि ममता जय ललिता हो याहू कुमारी मायावती, पुरुषों पे खूब भारी पड़ रही नारियां। यूपीए में मैडम और एनडीए में सुषमा जी, हर मोर्चे पे आगे बढ़ रही नारियां। राष्ट्रपति भवन से संसद सदन तक एक नया इतिहास गढ़ रही नारियां। और पुरुष बेचारे टक टक बांधे देख रहे बिना सीढ़ी छत पर चढ़ रही नारियां। और मैं तो देखता हूँ कि आदरणीय रेणु खाटोर जी ने एक बड़ा इतिहास रचा, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और इस कवि सम्मेलन को हम बहुत आनंद के साथ सुनेंगे। ये शाम जो है, और ये शाम बहुत हास्यमय के साथ एक यादगार शाम होने जा रही है। और मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। हिंदी कवि सम्मेलन आप सुनते रहे हैं और मुझे भी आते हुए हमारे अशोक भाई साहब बैठे हुए हैं पहले से, आपका भी स्वागत है। हिंदी कवि सम्मेलनों के ये एनसाइक्लोपीडिया है हिंदुस्तान में, और यहाँ कोई भी कवि कहाँ क्या कर रहा है सब कुछ इंफॉर्मेशन इनके पास रहती है। आपका भी स्वागत है। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात होती है ये। तो लीजिएगा, हमारे बीच में रमेश भुताड़ा साहब हैं। देखिएगा, कुछ ऐसे लोग हैं, धीरे धीरे मुझे नाम याद आएंगे, जो व्यवस्थाओं को तो करने वाले बहुत लोग होते ही हैं, साथ में जो सहयोग करने वाले लोग होते हैं उनके लिए कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी, कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छींटे देता चल। तो कहीं जिनके दिलों में सामाजिक कार्यों के लिए, धर्म संस्कृति के लिए, भाषा के लिए प्रेम है, ऐसे रमेश भुताड़ा साहब की भी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। और लीजिएगा, कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। और